ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल की शुरुआत में कुछ तस्वीरों के साथ करना चाहूंगा। आपके सामने जो ये तस्वीरें मैं दिखाने वाला हूं, ये पहला जत्था है अमरनाथ यात्रियों का जो पहुंच गया है सोनमर्ग। कल से शुरू हो जाएगी और यहां पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी, उन्होंने एक भंडारे का आयोजन किया आगमन के लिए, अमरनाथ यात्रियों के आगमन के लिए, और कहा यह भारत की खूबसूरती है, हिंदू और मुसलमान एक हैं और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। यह है भारत की तस्वीर, यही है असल भारत, द आइडिया ऑफ इंडिया। लेकिन अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूं जो बिल्कुल विपरीत है भारत के इस विचार से। कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है 11 जुलाई से, और उससे पहले पहचान पर लड़ाई शुरू हो गई है। यह नेशनल हाईवे 58 मुजफ्फरनगर बाईपास के नजदीक की तस्वीरें। एक ढाबे पर वहां जो कर्मचारी है, 5-6 लोग पहुंच के, नाम बताओ, पहचान बताओ। उसने नाम बताने से मना किया तो आरोप ये लग रहे हैं कि उसे घेर कर उसकी पैंट उतारने की कोशिश की गई कि पैंट उतार के दिखा। अब आप इसका मतलब समझ जाते हैं। तो दोनों तस्वीर अगर आप मिलाकर देखेंगे, एक तरफ भाईचारे, सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब, आस्था का सम्मान, वो होते दिख रहा है, और दूसरी तरफ आस्था पर घमासान, दूसरे को शैतान बताया जा रहा है। यह हमें क्या सिखाया जा रहा है? और ये यकायक 10 साल पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी तो इस तरह का घमासान, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, इस तरह से धर्म पर खींचतान पहले क्यों नहीं होती थी, और ये अब क्यों होने लगी है? ऐसा क्या बदला है कि आप और मैं भी बदल गए? या दरअसल ये भारत का विचार ये ऐसे बदलता नहीं है, कुछ सिर फिरे हैं दोनों तरफ। वो सामाजिक ताना बाना उधेड़ने में ही लगे रहते हैं और इन्हें क्या रोकने का वक्त नहीं आ गया है? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं? और आपके सवाल, उनका रहेगा इंतजार। ये पूरा बवाल कैसे हुआ है, परत दर परत आपके सामने हर कड़ी और कलई मैं खोलने वाला हूं। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं आस्था की, कांवड़ यात्रा की। आस्था का सवाल है। लोग गंगा जल लेकर आते हैं अपने गांव देहात, जहां भी वो रहते हैं, उससे के सबसे नजदीक शिवालय पर उसे चढ़ाते हैं। 11 तारीख से, और सावन के महीने में ये होती है यात्रा, 11 तारीख से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार तो खास इंतजाम करती ही है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होती है, रास्ते भी रोक दिए जाते हैं, ठीक है, और यह सालों से चलता आ रहा है। पर अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है, वो है पहचान। पहचान की लड़ाई हो रही है। आस्था पर पहचान भारी पड़ रही है कि नहीं, ये तो बताना पड़ेगा कि भाई तुम कौन हो। अब कांवड़ यात्री वो हरिद्वार से चलते हैं, रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए दिल्ली एनसीआर के इलाके में आते हैं, तो वहां पर ढाबे हैं, कतारें हैं। अब 25 जून को ही योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि नेम प्लेट लगानी होगी, हर दुकानदार को लिखना होगा अपना नाम, और कांवड़ मार्ग पर खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, शुद्ध शाकाहारी भोजन भाई वो खाते हैं,
शिव के भक्त हैं। अब यह आदेश जारी कर दिया। अब थोड़ा पिछले साल की तस्वीर आपके सामने पेश करता हूं। पिछले साल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही आदेश दिए गए थे यूपी सरकार की तरफ से, नाम बताओ, सारी चीजें लिखो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कावड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं है। भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी है बताइए। दुकानदार सिर्फ खाने का प्रकार लिखे हैं, दुकानदारों का नाम लिखना जरूरी नहीं है। पर दरकिनार किया जा रहा है। अब फूड सेफ्टी एक्ट है, अलग अलग कानून है, उसमें आपको पहचान भी बतानी होती है, पर उसमें एक लाइसेंस नंबर है, उससे काम चल जाएगा। पर यह विवाद इतना बढ़ क्यों रहा है? वो वैसे ही कह रहे हैं कि 10 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? ढाबों और होटलों की अब चेकिंग भी शुरू हो गई है। अब नया अध्याय कहां जुड़ा? यह तस्वीर जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, 29 जून की घटना है। ये आज से 4 दिन पहले की, नेशनल हाईवे 58, वहां पर एक ढाबा, पंडित जी वैष्णो ढाबा। अब वहां पर लोग आए और ये शख्स टी शर्ट में जिसे आप देख रहे हैं, इसे घेर लिया, इसका नाम पूछने लगे। उसने नाम बताने से इनकार किया तो उसे अंदर भी ले गए। बुजुर्ग है, उम्र दराज है। आरोप अब यह लग रहा है, यह आरोप है कि पैंट उतारने की बात की गई। पहचान की लड़ाई पैंट उतारने पर आई, और पैंट उतारने के मतलब आप समझते हैं कि पता लगेगा यह कौन से समुदाय का है। पुलिस ने नोटिस भी दे दिया है। नोटिस की अवधि आज खत्म हो रही है, अभी तक ये हाजिर नहीं हुए ये 6 लोग। और इनका जो बड़ा नेता है, जो अपने आप को स्वामी और महाराज दोनों कहता है, स्वामी यशवीर महाराज कहता है अपने आप को, एक योगाश्रम चलाता है, उसने धमकी दी है कि इन लोगों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई, हम आंदोलन और तेज करेंगे। 5000 लोगों को इकट्ठा कर लिया गया है। वो ढूंढते घूमते पूछते फिर रहे हैं, कोई मुसलमान तो काम नहीं कर रहा। यानी कि मुसलमान का मतलब हो गया गंदगी, मुसलमान का मतलब हो गया मांसाहार, मतलब कोई मुसलमान किसी हिंदू के ढाबे पर काम नहीं कर सकता। काम कर रहा होगा तो थूक देगा खाने में, वो थूक जिहाद करेगा। यह भी बताया जा रहा है, और मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात। पुष्कर धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वहां पर भी अनिवार्य कर दिया गया है, खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम अनिवार्य है, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा, बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानें बंद हो जाएंगी। वो कह रहे हैं कि कावड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानें शुद्ध होनी चाहिए। हाँ भाई, शुद्ध होनी चाहिए। देवभूमि में थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मुसलमान थूकता है खाने में। तो मैंने यहां पर देश में मिलावट कितनी होती है, और यह सरकार का आंकड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का, उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है। 2014-15 से 2023-24 तक के आंकड़े हैं। 20 से 30% भारत में जो खाना है, जिसके भी सैंपल लिए जाते हैं, वो मिलावटी होता है दर्शकों। अरे प्रसाद मिलावटी थे, तिरुपति बालाजी का वो आपको विवाद याद है ना, उसमें चर्बी मिली हुई है, वहां भी मुसलमान कर रहे थे। जिस इलाके में मैं बैठा हूं, नोएडा में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 702 आइटमों के पनीर से जुड़े हुए जो थे, 702 आइटमों का आपने मतलब सरकार ने सैंपल्स उठाए, चेकिंग की, पाया 83% पनीर नकली है। देश में जितना देसी घी, खास गाय का, आजकल घी का बड़ा प्रचलन हो रहा है,
जितना दूध नहीं हमारे देश में होता, उससे ज्यादा तो घी बेचा जा रहा है। कितना शुद्ध है, और वो मावे में मिलावट, ये सब मुसलमान करते हैं। और ये शुद्धता की बात यकायक आज क्यों आई? और कोई आपके घर में घुसकर, आपकी दुकान में घुसकर आपकी पैंट भी उतारने लगेगा। तो ये कहां जाकर रुकेगा? और ये इजाजत आपको किसने दी है? एसटी हसन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये तो जो कर रहे हैं, ये पहलगाम में भी तो यही हुआ था 22 अप्रैल को। पहचान करने के बाद आतंकवादियों ने गोली मारी, हमारे 26 लोग मारे गए। ये भी आतंकी हैं जो ऐसा कर रहे हैं। बाद में नया बयान आया कि हमें नेम प्लेट लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है, इस्लाम हमें सिखाता है कि व्यापार में किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। नहीं, धोखा तो नहीं देना चाहिए, पर इसे रोकने के लिए FSSAI है, सरकार है, प्रशासन है, ये प्राइवेट आर्मी जो बनी हुई है, ये कौन यशवीर है और इसके जो समर्थक हैं, वो किसी के यहां भी घुस जाएंगे और पूछेंगे नाम बताओ। ये हक किसने दिया है? ये बतौर सभ्य समाज क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? और इसीलिए मैंने आपको वो तस्वीर दिखाई थी। सोनमर्ग से भी चलती है अमरनाथ यात्रा और पहलगाम से भी। पहलगाम का इसीलिए मैंने अभी जिक्र भी किया। सोनमर्ग में पहला जत्था आता है तो भंडारे का आयोजन होता है, फूल मालाएं बरसाई जाती हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात की जाती है। यहां ऐसी दुश्मनी क्यों हो गई? और ये पहले थूक जिहाद नहीं था, पहले कोई शुद्धता का सवाल नहीं था। और सरकार खुद भंडारा क्यों नहीं लगा देती? छोड़ो, सारे ढाबे बंद कर दो ना। जैसे आप और मैं, आम आदमी तो इस रूट पर चल ही नहीं पाएगा। टोल टैक्स हम दें, रोड टैक्स हम दें, पर राष्ट्रीय राजमार्ग भी खोल दिए जाएंगे। और दूसरे को बताया जाएगा अगर रोड पर नमाज पढ़ोगे तो मुजफ्फरनगर में 350 आदमियों को नोटिस जारी कर दिए गए थे, जुर्माना लगाने की बात हो रही थी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये तो मूल मंत्र है सरकार का। और आस्था दोनों तरफ से, यहां पर बात दोनों तरफ की है। आस्था का सम्मान होना चाहिए। हम साथ साथ नहीं जा सकते क्या? या हर चीज पर घमासान न्यू नॉर्मल है? अब असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ सवाल उठाए हैं, आप सुनिए इस बयान को ध्यान से। समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी? है कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चल जाएगा, एंकर को पूछेंगे, आपके जितने बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तो नहीं, मैं 9 बजे देखता, हाँ नहीं मालूम, नाम बोल। नहीं, तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार। क्या है ये? कहाँ रुकेगा ये? अब असदुद्दीन ओवैसी तो हमारे स्टूडियो में भी घुस गए और ये आइडिया भी दे दिया बहुत से लोगों को कि जाकर एंकरों से भी सवाल पूछिए, उनके भी कपड़े उतरवा दीजिए। और ये क्या दूर की कौड़ी है? या ये भी निकट भविष्य में हकीकत में तब्दील हो सकता है? ऐसे में आज का सीधा सवाल, और बिना लार लपेट, मैं आपसे और अपने आप से भी ये सवाल पूछ रहा हूं, 10 साल में क्या बदला? कांवड़ पर इतना हल्ला और पहचान पर लड़ाई, कपड़ा उतारने पर आई, पैंट उतारने पर आई। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए के अहम घटक हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी उपस्थिति है। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, असीम वकार राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं
AIMIM, और AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र भी किया, उनका बयान सुनवाया। वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, विक्रम सिंह मेरे साथ हैं, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, अब नाम भी पूछा जाएगा, पेंट भी उतरवाई जाएगी। श्रद्धा आस्था में नया अध्याय जुड़ रहा है। ये यही श्रद्धा, ये आस्था रह गई। संदीप जी, परिचय जानना और परिचय पूछना या परिचय बताना, यह किसी भी प्रकार से अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अच्छा। लेकिन परिचय छुपाना यह अपराध की श्रेणी में आता है। परिचय आपने अभी इस पूरे कार्यक्रम में सभी का कराया और उनके काम को भी आपने बताया। परिचय देना स्वाभिमान और प्रतिभा का प्रतीक है, पर परिचय छुपाना आपराधिक कृत्य है। इसलिए यदि किसी का परिचय छुपता है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ है। मैं जाता हूं, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, मैं एक सेकंड, नहीं यहीं पर रहते हैं ना, इसी मुद्दे पर रहते हैं। मैं जाता हूं, सड़कों पर चलता हूं, मुझे कोई आफत नहीं। गांव देहात में भी जाता हूं, पुरानी दिल्ली जाता हूं, नोएडा में घूमता हूं सड़क पर, बहुत से लोग आके पूछते हैं आप वो हैं क्या। मैं सबको बताता फिरूं? कोई भी आकर मुझसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, नहीं बताता। क्या कर लोगे? नहीं बताता। मैं नहीं बताना, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है संदीप। तो मेरी पैंट उतारी जाएगी। बात किसी को 6 आदमी मुझे घेर कर कहेंगे फिर पैंट उतारिए। बिल्कुल नहीं। होते कौन है ये लोग? किसने इनको ये ताकत दी है? जी, ये पुलिस है, ये सरकार है, कौन है ये? संदीप जी, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि कोई जोर जबरदस्ती करे और किसी से परिचय पूछे, बलपूर्वक परिचय पूछे। लेकिन छद्म छुपाना परिचय, ये तो अपराध की श्रेणी में है। सरकार का काम है ना, हम भी सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल, इसमें कोई तो राय नहीं हो सकती। हाँ, अरे नहीं, सुनिए आप अभी। अरे भाई संदीप जी, सुन तो लीजिए। जो चीजें पब्लिक डोमेन पे है, जो चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, जहां पर आदमी समाज जीवन में कारोबार, व्यापार या काम कर रहा है, वहां पर परिचय बताना और परिचय कोई भी पूछे, यह किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन पर हैं। आप जनता के लिए, जनता के बीच में हैं। अच्छा, मैं पब्लिक डोमेन में नहीं बताऊंगा ना। कारोबार, अब आप एक कोई भी आकर मेरा नाम पूछने लगेगा, मेरी पहचान जानना चाहेगा, क्यों बताऊं मैं? नहीं, बात आप क्या एक ही चीज को 3 तरह से दोहरा रहे हैं, बात वही कह रहे हैं। हमें भी नहीं बताना है। आप बताएंगे? कोई भी आकर पूछने लगे, गुंडागर्दी करने लगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नेम प्लेट जरूरी नहीं है दुकानों पर, सिर्फ इतना बताइए कि शाकाहारी है कि मांसाहारी है, खाने का प्रकार लिखें। सुप्रीम कोर्ट गलत बता रहा है। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, लेकिन ये समाज है, समाज सर्वोपरि है। समाज में लोगों को जीने का, रहने का, आस्था और विश्वास के साथ चलने का अधिकार है। अच्छा, समाज तय करेगा, फिर तो अदालतें बंद कर देते हैं, थानों पर ताले लगा देते हैं, सरकार को घर पे बिठा देते हैं। आपकी बातों में गलत बात है। नहीं संदीप जी, आपके संदर्भ में ये बात बोल रहा हूं। मैं अदालत को बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं, उसका सम्मान है, उसके सारे समाज तय करेगा। समाज क्या तय करेगा? और आपकी बात को आगे भी बढ़ा रहा हूं। हाँ। समाज, ये 5000 आदमी समाज हो गए, ये 5000 आदमी समाज हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं किसी भी सिरफिरे को, मैं किसी भी इस तरह के सिरफिरे है ना ये? के लोगों का समर्थन नहीं करता हूं मैं, बिल्कुल नहीं। मैं जो भी कोई भी सिरफिरा होगा इस तरह की वाहियात हरकत करता है, ये वाहियात हरकत है, और मानते हैं आप? इस तरह के व्यवहार करके नैरेटिव करता है, आप मानते हैं ना ये वाहियात हरकत है? मैं कह रहा हूं कि इस तरह की हरकत करता है तो निंदनीय है। अच्छा, एक चीज बताइए प्रोफेसर साहब, कम से कम आपने ये माना कि ये वाहियात हरकत है, शुक्रिया इस बात का। ये बताइए 10 साल पहले ऐसे नहीं होता था? मैं इसी इलाके का हूं, मैं इसी इलाके का हूं जहां से कावड़ यात्रा निकलती है। ऐसा कोई हल्ला, कोई बवाल नहीं करता था, कोई थूक जिहाद की बात नहीं होती थी, शुद्धता के कोई सवाल नहीं आते थे। ये यकायक क्यों आने लगे? हाँ संदीप, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, ये बहुत अच्छा। आपने शुरू में प्रारंभ में भी अपनी बातें रखी थी। ये अचानक से कोई चीज आया और कोई लेके नहीं आया है। आप अभी कहें ये आधार कार्ड कब प्रारंभ हुआ, आधार कार्ड कब बनना शुरू हुआ? 29 सितंबर 2010 में पहली बार बना था आधार कार्ड, और 9 की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आधार कार्ड आज जरूरी चीज हो गया है, तो कहा जाए ये अचानक से आधार कार्ड क्यों देश में आ गया भाई? अच्छा, ऐसा नहीं। अच्छा, सरकार लेकर आई है, समय काल परिस्थिति और सूचना क्रांति, ये सरकार करवा रही है, आप ये कह रहे हैं? ये पहचान की लड़ाई सरकार करवा रही है। मैं क्यों नहीं, पहचान की बात ही नहीं है। आपकी जरूरत की चीजें हैं भाई। आप जिस दौर में जी रहे हैं, जिस समय में एक ईमेल आईडी आपके साथ सारी चीजों को आपको, अच्छा एक चीज बताइए ना प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब एक मिनट रुकिए ना। मैंने इसीलिए, संदीप जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं सुनिए ना, प्लीज सुनिए ना। मैंने इसीलिए अमरनाथ यात्रा, वो यात्रियों का पहला जत्था सोनमर्ग पहुंच गया है, कल से अमरनाथ यात्रा शुरू है। भाई ये मुसलमान बहुत गंदे होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, ये शुद्ध नहीं होते, यही चल रहा है ना नैरेटिव। ये पूरी अमरनाथ यात्रा में वो पिट्ठू वाले, जरा सा देखिए, अब बोलने लगा, आपने बीच में रोक दिया, क्योंकि आपको पता है कि मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं। वो वैष्णो देवी में भी वो सारे पिट्ठू वाले, वो लोगों की मदद करने वाले, वहां पर खाना परोसने वाले सब मुसलमान। अमरनाथ यात्रा में ये क्यों नहीं होता? कावड़ भी क्यों हो रहा है? ठीक, संदीप जी जरा सा सुन लीजिएगा, सुनाइए ना। मुसलमान भारत के सच्चे सपूत हैं। मुसलमान भारत के माता के असली हकदार हैं। मुसलमान भारत में रहने वाले भाई हैं, सभी के भाई हैं। अच्छा, भाई खाने में थूकते हैं, थूक जिहाद करते हैं। मुसलमान सभ्य हैं। आपने ना कहां सभ्य हैं? थूक जिहाद करते हैं। पुष्कर धामी कह रहे हैं देवभूमि में थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। थूक जिहाद करने वाले हैं, आप उनके बारे में इतनी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं कंफ्यूज हूं, आप सही हैं कि पुष्कर सिंह धामी? बिल्कुल नहीं, पुष्कर जी जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अच्छा, वो भी अच्छी बात कह रहे हैं कि थूकने वाले को बर्दाश्त नहीं करना है। तो थूकता कौन है? ये मुसलमान वालों की बात जिनको कर रहे हैं। आप भाई बता रहे हैं, सच्चे देशभक्त बता रहे हैं। नहीं, वो मुसलमान नहीं कह रहे हैं। अच्छा, गलत बात नहीं। अच्छा, आप उनके पहचान तो मुसलमानों की कर रहे हो, तो थूक जिहाद कौन कर रहा है? जिहाद तो है ही वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ शब्द ना। थूक जिहाद कोई और कर रहा है। लोग आपको सुन रहे हैं, कृपया सच को बोलिए। यहाँ पर बोलिए ना, क्या झूठ क्या बोला मैंने? लोग आपको सुन रहे हैं। हाँ, क्या झूठ बोला बताइए। अपील है मेरा। पुष्कर धामी, हाँ बिल्कुल गलत नहीं, मैं बता रहा हूं। पुष्कर धामी जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं चाहे इदरीश हो और चाहे हरीश हो, थूक बर्दाश्त नहीं है। यह बोल रहे हैं वो। अच्छा, पहचान जाहिर कोई भी थूकेगा नहीं, बिल्कुल गंदे। एक मिनट, बिल्कुल ठीक, चलिए आपकी ये बात भी मानता हूं, इसको फेस वैल्यू पर लेता हूं। तो मतलब ये पहचान इसलिए हो रही है, नाम इसलिए पूछे जा रहे हैं, पैंट इसलिए उतारने की बात हो रही है कि थूकता कौन है ये पता लग सके। पैंट उतारने से ये पता लग जाता है थूकता कौन है। देखिए संदीप जी, अब इसका उत्तर ले लीजिएगा, बीच में मत रुकिए। पैंट उतारने वालों के पक्ष में कोई नहीं खड़ा है, ना आप खड़े हैं ना मैं खड़ा हूं, कोई नहीं खड़ा है। पैंट उतारने का अधिकार किसने दिया उसको? बिल्कुल निंदनीय है, गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन परिचय छुपाने वाले को अधिकार या अपराध करने का किसने दिया भाई? नाम बदल दिए हो तुम, झूठ बोल रहे हो कौन? अरे बताओ ना कि तुम हो कौन। गर्व के साथ संदीप चौधरी अपना नाम बताते हैं, तो तुम भी बताओ। नहीं, सड़क पर कोई भी ऐरा गहरा ना,
सड़क पर कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा नाम पूछेगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, और कहूंगा होता कौन है बे तू, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही बोलूंगा। बिल्कुल सही बात है, एक ऐसा ही बोलना भी चाहिए, किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप पब्लिक डोमेन पर हैं, आपके यहां कोई आएगा, कुछ खरीदेगा, लेगा, खाएगा, पैसा देगा, रुपया देगा, अपना बटुआ देगा, अपना जेब हल्का करेगा, तो बड़ा विश्वास के साथ आपके दरवाजे पर, दुकान पर आता है भाई विश्वास साहब। के साथ आ रहा है, ऐसा और नहीं है। विश्वास करने और लायक आप वहां पर मुसलमान उसके नहीं साथ है। क्या करना मैं चाह समझ रहे गया आपकी बात, पर पहचान क्यों छुपाई जाए? अगर आप मुसलमान हो, बोल दीजिए कि मेरा नाम ये है राजकुमार भाटी। दरअसल वहां पर विवाद तो इस बात से बढ़ा ना। मुझे तो जब आप चर्चा कर रहे थे तो जावेद अख्तर की पंक्तियां याद आ रही थी कि बहुत रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था, गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा नहीं था, जहाँ कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थीं, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। हमने खुद देखा, संदीप जी आपने भी देखा होगा और सब लोगों ने देखा होगा कि जब मुसलमान मुहर्रम के जुलूस निकालते हैं, ताजिए निकालते हैं, तो कई जगह हिंदू उन्हें पानी पिलाते हैं, शबील लगाते हैं ठंडे पानी की। और जब ये कांवड़िए आते हैं तो जगह जगह 2-3 साल पहले तक भी, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, 2-3 साल पहले तक भी मुसलमान शिविर लगाते थे कांवड़ियों की सेवा के लिए। ये भाईचारा, ये मोहब्बत, ये ये जम्मू एकरूपता, कश्मीर वक्फ बोर्ड वहां पर भंडारा लगा रहा है ना, ये- वहाँ हिंदू खा रहे हैं ना और मुसलमान ये खिला रहे हैं। भारत वहां की- कुछ नहीं हो रहा, यहाँ क्यों इतना बवाल कटा? भारत की संस्कृति रही है मेलजोल, और ये मेलजोल, ये मोहब्बत भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से सूट नहीं करती। सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक विभाजन भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। तो ये तो नहीं, आपको भी सूट करता है ना एसकी हसन, ना, आपके हमें ये सूट वरिष्ठ नहीं करता, नेता हमें नुकसान करता वो कह है। रहे हैं ये तो पहलगाम वाला काम कर दिया, ये भी आतंकी है, देखो, आतंकियों ने वहां मैं बता पहचान दूं, पूछकर और गोली मारी हमारे हमें- लोगों को, ये भी आतंकी हैं। हमें नुकसान करता है। अगर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता होगी, हमेशा हमें नुकसान होगा, एसटी बीजेपी हसन को ही को फायदा होगा। ऐसे मैं बयान एसटी देने हसन से के बात का भी बचना जवाब, चाहिए। एसटी हसन का भी जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बात होने दें आप। ये केवल कांवड़ यात्रा को पवित्र करने का, कांवड़ियों को सुविधा देने का तो बहाना है। इन्हें असली मकसद इनका हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा करना है, सांप्रदायिकता पैदा करनी है। और एक और गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं, जो प्रयोग माननीय मोदी जी और योगी जी अब हिंदुस्तान में कर रहे हैं, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बहुत पहले कर चुके हैं। ये नॉन स्टेट एक्टर्स को पावर देना, गैर शासकीय लोगों को पावर देना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बने संगठनों को ये पावर देना कि वो किसी की पहचान उजागर करें, वो किसी की तलाशी लें, वो किसी के घर में फ्रिज में मीट तलाश करें, या वो किसी के कपड़े उतरवा के पहचान करें, तो ये देश को उसी तरफ ले जाएंगे जहां शुद्धता इंश्योर की जाए, भरोसे लायक खाना हो, उसमें किसी तरह की शरारत का, खुराफात की कोई गुंजाइश ना हो। अगर ये सुनिश्चित किया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पवित्रता बनाने के लिए सरकार और प्रशासन नियम कानून बनाए और उनका पालन तो बना पुलिस दिया ना और उन्होंने प्रशासन- नियम कानून की नाम पुलिस और अपनी पहचान प्रशासन उजागर ही करा है कीजिए। उनका पालन। ये जो जिसका आप नाम ले रहे थे, कोई यशवीर जी महाराज, ये क्या ये कमिश्नर है, ये किसी जिले का कलेक्टर है, ये एसएसपी है कि ले जाकर हुड़दंगियों को ले जाकर किसी दुकानों में चेक कर रहे हैं? ये इस तरह के, और फिर उनका बचाव कर रहे हैं लोग, उनके पक्ष में बोल रहे हैं, उन्हें ये इनके प्रकार उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। 2016 का मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण याद है कि ये गौ सेवक के नाम पर ज़्यादातर गुंडे घूम रहे हैं, ये दिन में गौ सेवा करते हैं, रात को अपराध करते हैं। ये मोदी जी के खुद के शब्द हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे बीजेपी के लोग या दूसरे लोग? तो इस तरह का जो, और अब ये क्या हुआ, अलीगढ़ में गाड़ी रोक ली और 4 लोगों को बुरी तरह मारा और गोमांस का आरोप लगाया, और जब लैब में जांच होकर आई तो उसमें गोमांस था ही नहीं। दादरी में अखलाक की हत्या कर दी गई थी। मुझे ये बताइए, अपनी पहचान वहां पर उजागर करना, नेम प्लेट लगाने में दिक्कत क्या है? एसटी हसन अब बदल कर कह रहे हैं नेम प्लेट लगाने में कोई देखिए, दिक्कत नहीं पहली है। बात तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। और पहचान क्यों छिपाई जाए? आज ये धर्म की पहचान पर डटे हुए, कल को जाति की पहचान भी करेंगे। और इटावा में क्या हुआ, तो आप तो का जातिगत पता चलते जनगणना ही- करवा रहे थे, अब वो करने को तैयार हो गए। जाति जनगणना हम लोगों में नफरत फैलाने के लिए नहीं करा रहे। जो पीड़ित, शोषित, वंचित हैं, जिनके हक मारे गए हैं, उन्हें उनके हक दिलाने के लिए करा रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि किन लोगों को कितनी शिक्षा मिली, कितनी सरकारी नौकरियां मिली, कितनी संपत्ति किसके पास है, और कितना सम्मान समाज में, शासन में हिस्सेदारी है। जाति जनगणना जातिवाद को कम करने के लिए है। जब खाई कम होगी तो जातिवाद कम होगा, जब गैर बराबरी कम होगी तो जातिवाद कम होगा। ये गैर बराबरी को बढ़ा रहे हैं।
इनका मकसद कुछ और है, हमारा मकसद कुछ और। हमारा मकसद सामाजिक न्याय है, इनका मतलब सांप्रदायिक तनाव है, सांप्रदायिक नफरत है। ये सांप्रदायिक नफरत देश को अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते पर ले जाएगी। ये भारत देश बहुत शानदार देश है, यहाँ की संस्कृति बहुत शानदार रही है, भाईचारे की संस्कृति है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने हमेशा देश के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी है, कंधे से कंधा मिला के इस देश का निर्माण किया है। विक्रम सिंह जी, दरअसल मैं दर्शकों को यह भी बता दूं और आपके लिए भी ये जानकारी होगी, जो मैंने आज पहला सवाल बनाया, 10 साल में क्या बदला, कावड़ पर इतना हल्ला, वो मैंने आपको ध्यान में रखते हुए ये सवाल बनाया, क्योंकि 10 साल पहले की ही बात है, उससे थोड़ा सा वक्त ज्यादा है। आप इसी उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे, सबसे आला पुलिस अधिकारी, आराम से कावड़ होता था, कोई दिक्कत नहीं, कोई शुद्धता का सवाल नहीं, कोई थूक जिहाद नहीं, कोई पहचान उजागर करने की बात नहीं। तो आज इतना हल्ला क्यों हो रहा है विक्रम सिंह जी? संदीप जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा, वे देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहां इच्छा शक्ति हो तो सब काम आसान होता है। पुलिसिंग कोई किसी की मोहताजी से थोड़ी होता है। पुलिसिंग होती है कि चप्पे चप्पे पे क्या हो रहा है ये मान के चलिए कि पूरे रूट में जो भी दुकानें हैं, जो भी खोंचे हैं, सबकी जानकारी LIU को, स्थानीय चौकी बीट कांस्टेबल को होती है। और जात छुपाना तो छोड़ दीजिए, उसकी वल्दियत सुकूनत जिसको कि पुलिस की भाषा में कहते हैं, ये हर चीज़ इसकी रिपोर्ट बनती है। और इसीलिए मैं कहता हूं सबसे पहले हम इतना कर लें कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई दिशा निर्देश दिया तो उसका अक्षरशः पालन किया जाए। और अब फिर उसकी अवहेलना हो रही है। नहीं, कानूनों की आप जानते हैं, कानूनों का इस्तेमाल अगर करना है तो लॉ इज एन एस, इसीलिए कहा जाता है। जी। कानून का आप बेवकूफ भी बना सकते हो ऐसे प्रावधानों। अब वो फूड सेफ्टी एक्ट भी है और कुछ कानून हैं उनका, नहीं जी हमने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं की, हमने इस कानून के तहत ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। पर दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक पिछले साल लगाई थी, आप उसको दरकिनार करते साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? इतना क्यों जरूरी है ये पहचान बताना? ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए संदीप जी। संदीप जी, सबसे पहले ऐसा कोई काम जो समाज में किसी प्रकार की सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे, उससे परहेज करना चाहिए। जातीयता को बढ़ावा दे, उससे परहेज करना चाहिए। और अगर हम नाम वगैरह पूछ रहे हैं, अरे भाई हम लोग तो यहीं के हैं, कितने साल कांवड़ की यात्रा निकाली, चप्पे चप्पे पर हमारी मौजूदगी है, हम जानते हैं कौन क्या है। और बेहतर ये होगा कि जिसको इतना परहेज करना, तो हर 5वें किलोमीटर के उसके पहले हर किलोमीटर पे तो भंडारे लगे हुए हैं। और ऐसा भंडारा लगा कि जो कि ढाबे में नहीं तो सरकार लगा देना भंडारे का सेवन करे। विक्रम सिंह जी, जब सरकार पुष्प वर्षा करती बिल्कुल है लगा दे, लेकिन कांवड़ यात्रियों पर, तो जगह जगह हर 5 किलोमीटर बाद भंडारे लगा दे। हाँ, ये भी एक विकल्प है। लेकिन संदीप जी, भंडारा तो एक बहाना, अभी तो जो औचित्य है, हमें क्या लगता है कि हमने एक विवाद ढूंढ लिया है और विवाद ढूंढ करके उसका हम ताबीज बना करके उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। हम बिना नाम पूछे इसको हम अवॉइड कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। हम कहावत है, देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। किसी भी कार्य को करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है, और इसका विलोम होगा किसी भी कार्य को सबसे घटिया तरीके से करने का भी तरीका है, वो ये है जातीयता ले आओ, कपड़े उतरवा लो। अब और नहीं, आप अब ये 5,000 तथाकथित ये जो भी स्वामी है, स्वामी अपने आप को कह रहा है, कोई योग साधना आश्रम चलाता है यशवीर, अब 5,000 लोगों को अपने अभियान में जोड़ लिया है। और जो ताज़ा जानकारी शो शुरू करने से पहले ही मैंने अपने सहयोगी, अपने रिपोर्टर से जो ली मुजफ्फरनगर से, 3 दिन का वो नोटिस, 3 दिन की मियाद दी गई, 3-6 लोगों को नोटिस दिया है पुलिस ने, मुजफ्फरनगर पुलिस ने, वो आज खत्म हो रहा है। ये यशवीर कह रहा है कि हमारे इन लोगों पर कोई भी कार्रवाई हुई तो फिर देखना हम कितना बड़ा आंदोलन करेंगे। मतलब होते कौन हो भाई तुम? यशवीर तुम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, तुम कप्तान हो, तुम SHO हो, कौन हो? यशवीर जी स्वयंभू अपने को बना रहे नेता, एक चौकी थाना अध्यक्ष भी नहीं, चौकी इंचार्ज जाके इनको कहे अब आइए जरा कुछ योगासन और योगाभ्यास प्राणायाम हमारे कर्मचारियों को सिखाइए, और 15 दिन का शिविर आपका लगेगा। जब कांवड़ यात्रा निकल जाएगी तब योगाचार्य जी आपको रिलीज किया जाएगा।
इस तरीके के स्वयंभू नेताओं को इनका स्थान सलाख के पीछे है और इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा परामर्श होगा पुलिस को कि ऐसे स्वयंभू लोगों को उनके ऊपर कड़ाई नहीं, ये पुलिसिया कार्रवाई, क्योंकि यू बीइंग सच अ फाइन ऑफिसर एंड यू आर प्राउड टू बी अ पुलिसमैन, ये भी मुझे मालूम है विक्रम सिंह जी। अब पुलिस ही प्रशासन कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करे, अच्छा जी कर लीजिए, पर अगर कोई नमाज अदा करने लगे तो नहीं करनी चाहिए सड़क पर, मेरा साफ मानना है। पर वो करे तो यही मुजफ्फरनगर पुलिस 350 से ज्यादा लोगों को 350 से ज्यादा लोगों को नोटिस देती है, उन पर जुर्माने लगाती है और यहां पर चुपचाप बैठ जाती है। पुलिस भी धर्म देखकर अब कार्रवाई करने लगी क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ संदीप जी, ना मैंने पहले ही कहा था पुष्प वर्षा करने का कोई औचित्य नहीं है। वर्दी में बैठ के कांवड़ियों के पैर का सेवन और पैर दबाना ये औचित्यपूर्ण नहीं है। और ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने शायद माता पिता के तो पैर कभी छुए ना होंगे, दबाए होंगे, लेकिन कांवड़ियों के लिए अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उनके पैर धो रहे कर रहे हैं। एक चीज, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर आपने फूल बरसाया है वो भी गलत है, और नमाज अगर हो रहा, मैं तो प्रयागराज में बेली हॉस्पिटल में एक महिला थी जिसका पुत्र बीमार था, वो नमाज पढ़ रही थी, उसने खुल के कहा कि महिला एक किनारे नमाज पढ़ रही थी, उससे किसी को कोई व्यवधान नहीं हो रहा था और कोई अपराध नहीं बनता है। सोशल मीडिया गलत प्रचार कर रही है। मैं संदीप जी एक निर्भीक होकर के कम से कम कानून और अपनी अंतर आत्मा को हाजिर नाजिर मान के तब कार्रवाई कीजिए। मनमाने तरीके से कानून की व्याख्या न करें, एक रूपता रखें। और आप देखें अगर किसी को कोई व्यवधान नहीं हो रहा है तो कांवड़ यात्रा में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है और न ही नमाज में किसी को कोई दिक्कत होती है। लेकिन नमाज के ऊपर तो आप छाती पे चढ़ के नोटिस इशू कर दें और कांवड़ यात्रा में आप फूल बरसाएं, ये साफ दिखाई पड़ता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। ये इस तरीके के दोहरे मापदंड बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। रोहित अग्रवाल, राजनीतिक स्वार्थ साधे जा रहे हैं और साथ ही साथ जो ये पुलिसिया तंत्र है ये अपने निजी स्वार्थ भी साध रहे हैं। कहानी दरअसल ये है। ये बिल्कुल सही है संदीप जी, बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। राजनीतिक स्वार्थ साधे जा रहे हैं क्योंकि मुझसे पहले बोल चुके हैं भाटी साहब, मुझसे पहले बोल चुके हैं सौरभ मालविया, मुझसे पहले विक्रम सिंह बोल चुके हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं थूका हुआ खाना खाऊंगा, मैं मूत्र मिला हुआ खाना खाऊंगा। समस्या ये है कि जो व्यक्ति मूत्र मिला रहा है या थूक रहा अच्छा, है मुसलमान करते हैं, वो अपराधी है। नहीं, गलत बात है। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मुसलमान नहीं करते हैं। उनका धर्म बताना, उनकी जाति बताना, यही तो राजनीति है। वो अपराधी है जो थूके, वो अपराधी जो मूत्र मिलाए, वो अपराधी। स्वच्छ खाना खाने का सबका राइट है और स्वच्छ खाना मिलना चाहिए। जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, नहीं, रुकिए, नहीं, नैरेटिव पे ही तो आ रहे हैं। रुकिए, वो बहुत सही बात कही, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं। थूके का कोई क्यों भाई, मैं वो खाना क्यों खाऊं? कोई उसमें मूत्र डालेगा तो मैं क्यों वो खाना खाऊं? पर हिंदू अगर ढाबा चला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान है तो परेशानी है। तो मतलब ये मूत्र मिलाना और थूकना मुसलमान करता है, यही हुआ ना अभियान का मकसद। यही गलत नैरेटिव है। अच्छा, और सही नैरेटिव ये है कि कावड़ के अंदर निरंतर शिविर लगाते रहे हैं मुस्लिम समाज। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी से आता हूं, आपको भी पता है बहुत बेहतर तरीके से। वहां पे मुस्लिम समाज निरंतर कावड़ यात्रियों के लिए शिविर लगाते रहे हैं और इस साल भी लगाएंगे। नहीं, मैं अभी भी कंफ्यूज हूं। नहीं है तो फिर किसकी पहचान हो रही है? थूकता कौन है और मूतता कौन है, ये बताइए ना। अपराधी कौन अपराधी है? वो अपराधी है जो नहीं, वो कैसे पता लगेगा? नाम पूछ रहे हो, उसमें हिंदू धर्म में मत बांधिए। ना, अरे बंधेगा ना, बंध रहा है। अगर हिंदू है, कर्मचारी से नाम पूछा, भाई तेरा क्या नाम? कि रोहित अग्रवाल। अच्छा, तू ठीक है। और नाम पूछा, क्या नाम? असीम वकार। तू यहां क्या कर रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन थूकना मूतना कर रहा है? संदीप भाई, नहीं संदीप भाई, एक नया नैरेटिव शुरू हो गया है देश के अंदर
मेरी आपकी झगड़ा है, मेरे आपके झगड़े में मुझसे निपट नहीं रहा, तो मैंने कह दिया साहब ये फलाना जाति से आते हैं, इन्होंने मुझे जाति सूचक शब्द कहा, इसलिए हमारा यहाँ पे झगड़ा हो रहा है। ये फलाने धर्म नहीं, ये पहचान तो मुसलमानों की हो रही है ना। हम के गोल ऊपर गोल आघात घूम किया, रहे हैं रोहित भाई। झगड़ा हुआ अरे है। ये समस्या पहचान वहां तो पे मुसलमानों हिंदू की मुस्लिम हो कहा रही है जाता ना, कि भाई मुसलमान नहीं होने चाहिए वहां कोई ढाबे जांच पर। नहीं हो रही है मुसलमानों की, और किसकी कोई हो रही जांच है? नहीं हो रही है मुसलमानों की। तो किसकी हो रही है? सत्य है ये बात पूरी तरीके से सत्य है कि अगर मोहम्मद इस्लाम का ढाबा है तो उसमें मोहम्मद इस्लाम लिख के उसके अंदर मां वैष्णो ढाबा लिखने का पूरा हक है। परंतु आप खाली मां वैष्णो ढाबा लिख के, प्योर शाकाहारी ढाबा लिख के और मोहम्मद इस्लाम छुपाएंगे तो दिक्कत होगी। और अगर वो दिक्कत तो हो ये रही है जो तो अभी विक्रम सिंह जी कह रहे थे, रोहित सुनिए ना, उसमें राजनीतिक रुकिए ना, पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है। रुकिए ना, ये तो उसमें राजनीतिक पार्टियों का कोई लेना सुन देना तो नहीं है। लीजिए। ये सामाजिक सौहार्द की बात है। राजनीतिक पार्टी उसके अंदर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। राजकुमार भाटी यहाँ पे अपराधियों का धर्म बता के राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। रुकोगे? विक्रम सिंह जी ने एक बात कही थी, ये तो स्थानीय पुलिस को सब पता होता है, सारा कच्चा चिट्ठा मालूम होता है कि ढाबा किसका है, बल्दियत किसकी है, कितने कर्मचारी, वो तो सब पता है सरकार को। फिर इतना बड़ा हल्ला क्यों कटा हुआ है? नहीं, ये हल्ला कटा हुआ, यही तो राजनीति है। अच्छा, तो राजनीति, ये यशवीर नाम का जो भी स्वामी है, ये राजनीति कर रहा है। नहीं, एक बात समझनी पड़ेगी। नहीं, ये यशवीर राजनीति कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है, राजनीति कर रहा है। हमारे देश के अंदर ना जाने कितने छोटे छोटे संगठन हैं। आप 5,000 आदमियों की बात कर रहे हो, 5,000 आदमी विक्रम सिंह जी से पूछ लीजिए। तो किसकी शय पर कर रहा है? सरकार की शय पर नहीं, अपने आप को हिंदुवादी नेता बताता है ये, तो मतलब बीजेपी का समर्थन है, बीजेपी का संरक्षण है। नहीं, एक बात समझनी पड़ेगी संदीप जी, हमारे देश के अंदर विभिन्न मुद्दों के ऊपर राजनीतिक संगठन चल रहे हैं। अच्छा। मैं एक राजनीतिक संगठन से मिला, वो मर्दों को न्याय दिलाना चाहते हैं। अच्छा। मैं एक राजनीतिक संगठन से मिला जो अपने किसी विभिन्न ऐसे मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं जो समाज के अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है उस मुद्दे के ऊपर। तो परंतु इसका तो जैसे ये विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, वो कह रहे हैं पहचान उजागर होने से थूक गैंग परेशान है, इसीलिए विपक्ष के कुछ नेताओं का करुण क्रंदन शुरू हो गया है। थूक गैंग परेशान है, थूक गैंग। देखिए, थूका हुआ खाना तो संदीप जी कोई भी नहीं खाएगा, चाहे आप हो चाहे मैं। नहीं, थूक गैंग कौन है? कोई भी नहीं खाएगा। थूक गैंग कौन है? मूत्र मिलाने मतलब थूक गैंग मुसलमान है। तो आप अपराधी को बचाने का काम कर रहे हो। अपराधी को बचाने का? मूत्र मिलाने वाले का धर्म ढूंढोगे, उसके अंदर जाति ढूंढोगे। अरे ये जो नकली पनीर खिला रहे हैं, नकली मावा खिला रहे हैं, सावन का महीना आ गया, बच्चों की जान खतरे में डाल रहे हैं, कभी इनको भी रंगे हाथे पकड़ो और इनको उल्टा टांगो, इनकी भी पेंट उतारो। कौन उतारेगा? के दौरान, चाहे दिवाली हो चाहे ईद हो, सबके दौरान इनके प्रतिष्ठानों के ऊपर रेड होती है, बाकायदा रेड होती है। ये जाते हैं ये यशवीर और इसके जो ये तथाकथित अनुयायी हैं। लेकिन अगर शुद्धता पैमाना है, शुद्ध खाना कौन नहीं खाना चाहेगा? असीम वकार साहब, आप जिस खाने में किसी ने थूक दिया हो या मूत्र हो जिसमें, उसे खाएंगे क्या? सर, जो थूक मिलाता है या मूत मिलाता है या और गंदगी मिलाता है, मेरे हिसाब से इस देश में उसकी सज़ाए मौत होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी धर्म का हो। इस बात की तो लड़ाई नहीं है सर, यहाँ बैठकर इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं खाली, आप सारे आंकड़े दे रहे थे, जितना दूध का उत्पादन हमारे देश में है, इसका 4 गुना उत्पादन पनीर का है और 4 से 5 गुना घी का है देसी। तो सब जानते हैं नकली बन रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा चला रहे हैं, इसको गोली उसको गोली। कभी आपने सुना कि नकली खाना बनाने वाले, नकली जहरीले पनीर बेचने वाले, जहरीला दूध बेचने वाले की उंगली में भी गोली मारी गई? ये सब मिले हुए हैं नीचे से ऊपर तक सर। सवाल ये नहीं है, सवाल ये इतनी बड़ी जंग हो गई, इस बात के लिए हो गई कि हम सब ने, पूरे देश ने, हिंदू मुसलमानों ने ज़्यादा आगे बढ़कर उन सुअर आतंकवादियों का बहुत ज़्यादा हम लोगों ने विरोध किया। उनका, मैं समझता हूँ उनकी निर्ममता पे बात हुई कि वो सुअर लोग थे जिन्होंने धर्म पूछकर गोली चलाई। हमारे देश से डेलीगेशन भेजे गए बाहर, कई सांसद गए,
अगर उन डेलीगेशन से उस विदेश के लोगों ने ये सवाल पूछ लिया होता कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो जिन लोगों ने धर्म पूछकर गोली चलाई या पैंट उतरवा गोली चलाई वो सब सुअर आतंकवादी हैं, लेकिन जिस देश से आप आए हैं उस देश में पतलून उतार कर मुसलमान और हिंदू चेक किया जाता है, नाम पूछकर और गोश्त का थैला चेक करके मुसलमानों की हत्या की जाती है। पर एक मिनट, अब यहां पर क्योंकि आपने बहुत ये ही डेलीगेशन बहुत जो ही गया था, गंभीर जवाब और क्या बहुत देता? ही संगीन आरोप लगाए हैं, ये अपवाद हैं क्या? ये यशवीर दो लोग, एक मिनट सुनिए ना प्लीज, डेलीगेशन को छोड़िए, अभी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना असीम भाई। ये सिर फिरे 2-4 अपवाद होते हैं, जैसे अपवाद ये भी हैं। सुरेंद्र हमारे दर्शक हैं गुरुग्राम से, वो पूछ रहे थे कि भाई वीडियो वायरल हुए ना कि लोग थूक रहे हैं ढाबों में रोटियां बनाते हुए, तो 1-2 अपवाद से चाहे वो मुसलमान को गंदगी की तस्वीर में पेश कर दिया जाए या हिंदू धर्म की ऐसी उग्र तस्वीर ये यशवीर जैसे लोग बनाते दिखें, इसको हम हकीकत क्यों मान लें? इन्हें तो हमें दरकिनार करना चाहिए, इन्हें खारिज करना चाहिए कि नहीं? देखिए सर, बहुत सीधी सी बात बता दूं, जिस देश में यशवीर जैसे लोग हैं उसी देश में भाटी जैसे लोग भी हैं और संदीप चौधरी जैसे लोग भी हैं जो इन यशवीर जैसे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। सर, हिंदू समाज कहां से खराब है? ना हिंदू धर्म खराब है, ना सारे लोग खराब हैं। ये जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं और इनकी पैरवी करने वाले लोग, ये अग्रवाल जैसे जो लोग बैठे हुए हैं या रोहित जैसे लोग, इनकी बात हो रही है। भाई मुसलमानों की तरफ से संदीप चौधरी लड़ाई लड़ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, देश का बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का इसका विरोध कर रहा है कि नहीं होना चाहिए। तो बात हिंदू मुस्लिम की कहां से है? नहीं, पर शुद्धता तो होनी चाहिए। कोई आस्था में कोई आ रहा है हरिद्वार से गंगा जल लेकर और अपने गांव के अपने कस्बे के शिवालय में उसे चढ़ाएगा, तो कम से कम इतना तो उसका हक है कि उसे शुद्ध खाना मिल जाए। अगर सरकार इसे सुनिश्चित कर रही है तो गलत कहां है? सर, सरकार करे, सरकार के पास विभाग है, FSSAI लाइसेंस देने वाले लोग, फूड विभाग, पुलिस विभाग और विभाग। खाली मेरा कहना यह है कि यशवीर नाम का जो आदमी था, क्या ये आधिकारिक तौर पर गया था? सरकार ने इसको अधिकार दिया था? इसके पास कोई लेटर था सरकार की तरफ से कि जाइए आप चेक कीजिए? और अगर इसको लेटर देकर भेजा गया था, इसके पास आधिकारिक लेटर था, तो फिर स्टेट की और जिले की पुलिस क्या कर रही थी? मसला तो यह है ना, ये गया किस उससे था, अधिकार से। कल को कोई भी उठेगा, ऐरा गैरा नत्थू गैरा जाएगा और चेकिंग करना शुरू कर देगा, फिर पुलिस का क्या काम है? सर, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप अपनी दुकान पर खाना का डिस्क्रिप्शन दीजिए कि वेज है या नॉन वेज है, क्या बना रहे हैं। तो मसला यह है कि जज साहब से बड़ा हो गया। और अगर नोटिस ही जारी करना है तो उत्तर प्रदेश सरकार, जनाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जारी करें। ठीक है, अबे दुबे बताएं कि वो कौन जाएगा आदमी चेक करने। ठीक है अबे दुबे, ये 10 साल पहले, मैं कोई किसी टाइम फ्रेम नहीं, 10 क्या आप 15 भी मान लीजिए, ये पहले कभी ऐसा हल्ला नहीं होता था कांवड़ पर। आज हो रहा है। अमरनाथ यात्रा में कोई हल्ला नहीं है, वहां भी तो मुसलमान ही, आपकी मददगार भी वही, चाय नाश्ता करवाने वाले भी वही, ढाबे चलाने वाले भी वही, वहां चुपचाप शांति से भंडारे हो रहे हैं। और यहां पर कुछ और ही तस्वीर। क्यों संदीप जी, 10 साल पहले 2014 घटित हुआ था जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया था। अब 2024 घटित हो चुका है। जब 2024 हुआ और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बहुमत छिना, तो कई भाजपा के मित्रों से संयोग से या जानबूझ के मैंने इस बात की चर्चा की कि भाई अब आप लोग क्या करेंगे, अब आपको तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इतना जबरदस्त हिंदू मुसलमान कर देंगे कि विपक्ष के छक्के छूट जाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने इसी कांवड़ यात्रा के सवाल के ऊपर वो आदेश जारी करके, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अपनी भाजपा के अंदरूनी संघर्ष में अपनी वापसी की।
देखिए वो नहीं, पर यह अधूरा है ना आपका विश्लेषण। इसमें अब जुड़ जाता है, वैष्णो देवी भी मैं जोड़ दूंगा अमरनाथ के साथ। वैष्णो देवी सब जाते हैं, वहां जितने भी पिट्ठू वाले हैं, खच्चर वाले हैं, सब मुसलमान। संदीप जी, वहां वो क्यों नहीं सेक्टर अलग होता है। घमासान? अमरनाथ यात्रा में क्यों नहीं हो रहा मैं कह रहा हूं, घमासान? वो पूरा सेक्टर अलग है। जिस सेक्टर की तीर्थ यात्रा वाले सेक्टर की आप बात कह रहे हैं, वो बीजेपी के ही अंडर है, अभी तो एलजी है नहीं, वहां पर। अरे नहीं, वो मैं बीजेपी के अंदर की बात नहीं कह रहा हूं। हाँ। मेरा कहना है कि वो सेक्टर अलग है, और वहां भी पहले ऐसी आसानी नहीं रह गई इन तमाम बातों में। वहां भी बहुत ही समस्याएं प्रकट हो रही हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं जाते क्या अमरनाथ यात्रा में? मेरा निवेदन यह है कि वहां भी जिस बिना किसी दिक्कत के मुस्लिम हिंदू सहयोग आप देखते थे वहां पर, देख रहे हैं आज भी। आज पहले ऐसा माहौल वहां भी नहीं रह गया है। वहां भी माहौल में गड़बड़ी आई है, ऐसी बात नहीं। और यहाँ का माहौल जो हम तो बचपन से कांवड़ यात्रा देखते आ रहे हैं। हाँ। अपने छज्जे पे खड़े हो गए, बचपन में हम लोग बम्बोले बोलते थे उनको। वो निकलते थे और गाते हुए बड़ा अच्छा लगता था, पैरों के घुंघरू उनके बजते थे। हमारे घर पे माता पिता की नसीहत होती थी कि आप सड़क उनके सामने नहीं पार करेंगे। तो ये तो हम लोग बचपन से देखते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं थी। ये सीधी सीधी राजनीतिक दिक्कत है। और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो भीतरी राजनीति है, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं, मुस्लिम प्रतिक्रिया का सहारा, मुसलमानों के खिलाफ नफरती राजनीति का सहारा लेकर, ये उसका नतीजा है। वीडियो थूकने का। और यहाँ पर वो असल सवाल, उसकी आज तक जांच नहीं हुई है कि वो वीडियो सही है कि गलत है। हाँ। जांच हुई है? आप बताइए तो आपको ज्यादा जानकारी है तो बता दीजिए, मैं संशोधन कर लूंगा। आज तक मैंने नहीं देखा। मैंने पता लगाने की कोशिश की कि ये जो वीडियो थूकने के, गंदगी मिलाने के वीडियो हैं, क्या उनकी कोई जांच हुई है, उनकी सत्यता की कोई जांच हुई? ऐसी कोई जांच उसकी नहीं हुई है। एक वीडियो बना दिया गया, उसको वायरल कर दिया गया, और उसके आधार पर ये पूरी की पूरी राजनीति की जा रही है। अच्छा, जहां तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों को माना है, बताइए आप। अगर हाई कोर्ट कहता है कि ये होर्डिंग हटा दीजिए, होर्डिंग नहीं हटाए जाते, खड़े हुए होर्डिंग। जाने कितने बार ऐसा हो चुका है। ये अलग तरह की सरकार है, ये कोई न्यायपालिका के आदेशों में थोड़ा चलने वाली सरकार है। ये दूसरे तरीके से लोग सब काम करते हैं। क्या ऐसा हो रहा है? लास्ट कमेंट आपका विक्रम सिंह भाई। कानून भी है, दिशा निर्देश हैं, संदीप जी, एक व्यवस्था होती है। क्या व्यवस्था इतनी आसानी से दरकिनार की जा सकती है? छोटा सा कमेंट चाहूंगा सर। नहीं होनी चाहिए। सामूहिक मूर्छा से सबको उठना होगा। आपको, आपके प्रोग्राम को साधुवाद कि इस सामूहिक मूर्छा तंद्रा से आपने हमें जगाने की कोशिश की, और आप सफल भी हुए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश सर्वोपरि हैं, रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है, और इससे कोई समझौता नहीं हो सकता है। और जो करेगा सो अपनी जिम्मेदारी और अपने पेरिल पे ही कर सकता है। लेकिन देश देख रहा है, और उसके लिए कोई क्षमा का कोई खाना नहीं है। और ये सवाल आस्था का है। हमें सबकी, दूसरे की कुछ अपनी आस्था है, हमारी अपनी आस्था है। एक दूसरे का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, साथ साथ चलेंगे, देश मजबूत होगा, मज़ा भी आएगा। त्योहार का मज़ा लीजिए ना। त्योहार तनाव का कारण क्यों बनता जा रहा है? जरा इस पर सोचिएगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।